नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस के लिए वो खुशखबरी आ गई जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था और ये खुशखबरी आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है। जीडीएस को ये कन्फर्म हो चुका है कि सरकार 8वां वेतन देने वाली है। इसका सबूत यहाँ पर मिल चुका है और जो लोकसभा में खुद यहाँ पर जीडीएस की चर्चा हुई थी, उसमें कहा गया कि क्या-क्या होगा और रिप्लाई भी मिला है कि हाँ, हम ये चीज़ देंगे पर एक शर्त पर, ठीक है? तो कौन सी शर्तें हैं, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ यहाँ पर बताएँगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है? जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का मेरा प्रयास होगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लोकसभा में जीडीएस का मुद्दा उठा, उसमें ये बात की गई जैसे 7 सीपीसी में जीडीएस कर्मचारियों को वेतन बढ़ा था, वैसे 8 सीपीसी में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, 4 से 5 घंटे काम दिया जाता है पर काम 8 से 10 घंटे वाला है। ठीक है? अब यहाँ पर अपने पोस्टर देख पा रहे होंगे कि सैलरी में क्या-क्या बढ़ोतरी हो, लेकिन एक शर्त यहाँ पर रखी गई है। वो शर्त क्या है मैं आपको बता दूँ। आप सभी जानते हैं कि जब 2018 में जीडीएस को पे कमीशन मिला था, मतलब 7 सीपीसी के फ़ायदे मिले थे। सभी फ़ायदे नहीं मिले थे, उनको 4 घंटे या 5 घंटे के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ी थी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर जो है उनको 2.57 यहाँ पर दिया गया था। आपको सभी को याद है, ठीक है? यहाँ पर जो कर्मचारी 3000 सैलरी ले रहे थे, 3000 से 4000 सैलरी ले रहे थे, उनकी 10,000 या फिर 12,000 सैलरी हो गई थी। ठीक है, आपको ये मालूम है। लेकिन अब ये चीज़ें बदलने वाली हैं। जो 10,000 वाले हैं, ठीक है, वो 18,000 पर, और जो 12,000 वाले हैं वो 22,000 पर जाने वाले हैं। अब मैं ऐसा कैसे क्यों कह रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उस चीज़ को। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कौन सी शर्तें होंगी। अब यहाँ पर बताया गया है, हाँ, ये है कि अगर ये शर्त लागू हो जाती है तो जीडीएस कर्मचारियों को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो जो सभी वेतन आयोग को मिलता है। अब जैसे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी है 18 सीधा 40,000 हो जाती है, उतना नहीं बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि एक अलग कमेटी का गठन किया जाना है। यहाँ पर साफ साफ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक अलग कमेटी का गठन किया जाना है और वो कमेटी जो है अप्रॉक्स 4 से 5 महीने में जीडीएस के काम को कैलकुलेट करेगी, जैसे 7 सीपीसी में हुआ था, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को सरकार के सामने सबमिट करेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका 8 सीपीसी जितना भी लागू हो आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है? इसका ये फ़ायदा है कि आपका बेसिक बढ़ जाएगा। अब बेसिक बढ़ेगा, मान लीजिए आपका जिसका बेसिक यहाँ पर 10,000 था, ठीक है, अब जिसे 10,000 है तो 3% अगर हम डीए बढ़ता है तो 10,000 का कितना बढ़ा, 300 से 400 रुपये बढ़ते थे आपके। लेकिन जब हमारा 18,000 आपका बेसिक हो जाएगा तो 600 रुपये बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बेसिक होने से बड़े फ़ायदे हैं। अगर कोई अलाउंस बढ़ता है तो आपके बड़े फ़ायदे होंगे, तो ये फ़ायदा गिनाया गया है। ठीक है, तो मतलब एक एक चीज़ यहाँ पर रख दी गई है, लोकसभा में आंसर भी हुआ था, ये चीज़ रखी गई है, उस पैम्फलेट में छपा भी है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सरकार एक अलग कमेटी का गठन करेगी जीडीएस के लिए, जो अपनी रिकमेंडेशन को सामने रखेगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को देगी, उसके आधार पर जीडीएस के ऊपर फैसला होगा। मतलब ये तय हो चुका है कि 27 में या 28 के लास्ट तक आपको भी वेतन आयोग मिलेगा, जीडीएस कर्मचारियों को भी वेतन आयोग मिलेगा, पर अलग कमेटी, अलग रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी, इसको आप साझा जरूर करिएगा सभी जीडीएस तक, और ऐसी न्यूज़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।